गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप लोग? मैराथन कंपटीशन क्लासेस की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज आवाज़ थोड़ा चेंज है क्योंकि थोड़ा सा जुकाम की अवस्था में है, कोल्ड हो गया, तो थोड़ी आवाज़ बदली बदली लगेगी, लेकिन बदलाव भी जरूरी है ना। चलिए सही है। मौसम जाता है तो कुछ दे के जाता है, तो वो ग्रहण कर लिया है ना। बहरहाल आपको पढ़ाना है, ये जरूरी है। तबीयत तो खराब होती रहेगी, सही होती रहेगी, उसका कोई इलाज ही नहीं है, वो अपने आप सब सही होगा। बहरहाल हमने आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था? अव्यय अव्यय पढ़ा दिया था, आपकी क्लासेस पड़ी हुई हैं ऑनलाइन, आप जाके देख लें, ठीक है। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्रिया। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिया को, ठीक है। क्रिया क्या होती है समझ लेते हैं, बातचीत नहीं। अगर आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ा लें, हम बैठ जाएं आके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टॉपिक क्या है? क्या है? क्रिया की परिभाषा समझने से पहले कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु परिवर्तनशील है परिवर्तनशील है, परिवर्तन हो रहा है। ये जो परिवर्तन है, इसका कोई माध्यम होगा, किसी माध्यम से परिवर्तित हो रहे होंगे। ब्रह्मांड में कुछ भी उपस्थित है, ये शरीर है, नश्वर है, मतलब नष्ट होने वाला शरीर। आज है, आप जब पैदा हुए थे तो आप इतने बड़े थे, आज की अवस्था आपकी अलग है। 20 साल बाद आपकी अवस्था अलग होगी, 30 साल बाद आपकी अवस्था अलग होगी, और 100 साल बाद आपकी अवस्था ही नहीं होगी, आप नश्वर हो चुके, ठीक। मतलब इसको दिल पे ना लीजिएगा, 100 साल बाद वास्तविकता में कोई नहीं बचेगा। कोई बचेगा? हो सकता है एक दो बच जाए, कोई 120 लिखा के लाया हो, है ना। यहाँ मोस्टली अधिकतर 20-22 साल एज होगी आप लोगों की, कोई 120 लिखा के लाया हो सकता है, विरले, इस दुनिया में कुछ भी संभव है ना। तो हमने कहा कि ब्रह्मांड में चीजें घटित हो रही हैं, परिवर्तन हो रहा है। ये परिवर्तन, अब जैसे हमने कहा कि 20 साल बाद या 100 साल बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, तो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं हम लोग, क्रियाकर्म। क्रिया कर्म करके कुछ इस्तेमाल करते हैं ना। तो वो जो क्रिया है, सौरभ सौरभ बाहर आइए। तो हम क्या बता रहे थे आपको? ब्रह्मांड में कोई भी चीज उपस्थित है, उसमें परिवर्तन है, ये परिवर्तन होता रहता है बराबर। यही परिवर्तन कैसे हो रहा है, कैसे होता है, क्या स्थिति है, इसी को समझना है। इसको समझने के लिए हमारे लिए कुछ माध्यम बताए गए, इसी माध्यम को क्रिया कहा जाता है। अब जैसे मैंने ये चीज बताई होगी, हो सकता है पल्ले ना पड़ी हो, लेकिन अब जब हम बताने जा रहे हैं आगे, तो वो आपको दिमाग में जरूर डाल देगा कि हाँ अच्छा ऐसा होता है। जैसे समझो बात को, हमने कहा हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक, यहाँ पे स्थान है हमारा, ये शहर लखनऊ कहलाता है। क्या कहलाता है? लखनऊ। हमको जाना है मुंबई, ठीक, हमको मुंबई जाना है। मुंबई शहर है, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, महानगर है, जानते हैं सब, भारत की आर्थिक राजधानी है, ये भी जानते हैं सब। बहरहाल उसको छोड़ के हमको यहां से वहां जाना है,
हमें अपनी स्थिति में क्या करना है, परिवर्तन लाना है। यानी अभी हमारे कदम लखनऊ में है, हम चाहते हैं कि हमारे कदम मुंबई में हो। ये जो परिवर्तन की स्थिति है, और इसमें जो माध्यम व्याप्त है, जो माध्यम एक व्यापार बनेगा, बहुत ध्यान समझना, जो माध्यम एक व्यापार बनेगा वही क्या कहलाएगा, फिर से समझो। देखो, समझने, क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने कहा हमको एक जगह से दूसरा स्थान परिवर्तित करना है, ठीक, या हमारे भूख लगी है, सेब रखा हुआ है, जब हम उसको खाएंगे हमारी भूख मिट जाएगी, समाप्त हो जाएगी ना। जब उसको ग्रहण करेंगे समाप्त हो जाएगी। उसको उठा करके खाना और उसका पेट में जाना, ये व्यापार जब संभव होगा, जब व्यापार पूर्ण हो जाएगा और उसका फल हमको प्राप्त हो जाएगा, उसका फल हमको प्राप्त हो जाएगा, व्यापार हुआ और उसका फल, वही क्रिया कहलाती है। अब इसको आसान शब्दों में समझते हैं। टफेस्ट इसलिए बताया, टफ करके इसलिए बताया क्योंकि आप जब क्वेश्चन करने जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ व्यापार संपन्न हो रहा है, यहाँ पे कोई चीज पूर्ण हो रही है। अब समझो घिसी पिटी परिभाषा क्या, जब किसी कार्य के होने का पता चलता है या बोध होता है, क्रिया कहलाता है। ये परिभाषा है परिभाषा, इतनी तो है। लेकिन अब आप इसको पीछे वाली परिभाषा से एक्सप्लेन करो। कार्य तो हो रहा है लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, व्यापार होना चाहिए, है ना। व्यापार यानी हमने कहा यहां से उठ करके हमें वहां जाना है, तो उसके लिए यहां से वहां तक की जाने की स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए, और वो परिवर्तन कुछ हमको फल प्राप्त करे, अर्थात हम वहां पे पहुंच जाए या वहां की स्थिति के लिए जा रहे हैं, वो तो काल डिसाइड करेगा। लेकिन वो माध्यम, वो व्यापार क्रिया कहलाता है। इतनी बात है, ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में आया बात? क्रिया क्या होती है, किसी कार्य के होने का पता चलता है, क्रिया कहलाती है। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन हमने आपको थोड़ा उस प्रक्रम में बताया ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से समझ सकें। हल्का सा हेडिंग डाल के लिखना स्टार्ट करिए। आज हमारी आवाज बिल्कुल राहत फतेह अली खान के आवाज जैसी हो गई। लिखिए, वाक्य के जिस शब्द, वाक्य के जिस शब्द, वाक्य के जिस शब्द, ब्रैकेट में पद लिख लेना, शब्द ब्रैकेट में पद से किसी कार्य के होने का बोध, से किसी कार्य के होने का बोध प्रकट होता है, से किसी कार्य के होने का बोध प्रकट होता है, से किसी कार्य के होने का बोध प्रकट होता है, उस शब्द को क्रिया कहा जाता है, उस शब्द को क्रिया कहा जाता है, उस शब्द को क्रिया कहा जाता है। जैसे राम आता है, लिखो राम आएगा, राम आता है, राम आएगा, नीचे लिखिए इन वाक्यों में, पैरा चेंज करके, इन वाक्यों में आता है कॉमा आएगा
इन वाक्यों में आता है कॉमा आएगा क्रिया का शब्द कहलाएंगे, क्रिया का शब्द कहलाएंगे, क्रिया का शब्द कहलाएंगे। क्योंकि आता, क्योंकि आता ब्रैकेट में लिखना आना, ब्रैकेट में लिखना आना, क्रिया के शब्द हैं। जो वाक्य में पद बनकर, जो वाक्य में पद बनकर वाक्य में पद बनकर आता के नाम से प्रयुक्त हुए हैं, आता के नाम से प्रयुक्त हुए हैं। समझ में आ गई बात? यानी शब्द आना आना है, लेकिन आता कमा आएगी या आएगा ये शब्द क्या है, ये पद बन जाते हैं। यानी इसमें काल, अभी काल जब बताएंगे तो और अच्छे से बता देंगे इसको। पद क्यों हमने कहा, यहाँ पे हमने बताया ना शब्द भी है, पद क्यों बन जाता है? क्योंकि शब्द तो एक ही है आना, लेकिन उसमें पद अलग अलग हो जाते हैं। आता, आया, आती, है ना, ये परिवर्तन जो हो रहे हैं ये पद बनाते हैं। ये पद अलग अलग है, मतलब एक शब्द के कई सारे पद हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आई। यानी हमारा एक कोई क्रिया होगी, वो काल के आधार पे या वचन के आधार पे या लिंग के आधार पे परिवर्तित हो जाएगी। क्रिया सदैव परिवर्तनशील होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्रिया में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, लिंग के आधार पे, काल के आधार पे, वचन के आधार पे, है ना, या फिर कारक के आधार पे भी परिवर्तित हो जाती है। ठीक, तो क्या समझ में आया कि जो क्रिया है वो क्रिया का शब्द होता है, जब उसको हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो वो अपने पद के अनुसार क्या करती है, परिवर्तित होती है। ठीक, आगे लिखिए थोड़ा। वाक्य में क्रिया, हेडिंग ओ सॉरी स्टार बना के लिखिएगा। वाक्य में क्रिया पद के रूप में प्रयुक्त होती है, वाक्य में क्रिया पद के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे आता क्या है, ये पद है, और आना क्या हो गया, शब्द। पद के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे आता क्या है, पद, आना शब्द है। देखिए, यह क्रिया वाक्य में विविध प्रयोजनों, यह क्रिया वाक्य में विविध प्रयोजनों, यह क्रिया वाक्य में विविध प्रयोजनों, स्वरूपों और विधियों में प्रयुक्त होती है। प्रयोजनों, स्वरूपों, यह क्रिया वाक्य में, क्या छूट गया आपका, मतलब क्या छूट गया, यह क्रिया वाक्य में, यह क्रिया वाक्य में विविध प्रयोजनों, स्वरूपों और विधियों में प्रयुक्त होती है। यह क्रिया वाक्य में विविध प्रयोजनों, स्वरूपों और विधियों से प्रयुक्त होती है, जिससे क्रिया के विविध रूप बन जाते हैं, जिससे क्रिया के क्या बन जाते हैं, विविध रूप बन जाते हैं। विविध मतलब डिफरेंट टाइप के, है ना, कई तरीके के रूप बन जाते हैं। जैसे पहला लिखिए,
कर्म के आधार पर पहले लिखिए, कर्म के आधार पर रचना के आधार पर विशेषण के आधार पर चौथा काल बोध के आधार पर पहला कर्म के आधार पर, सविता नींद आ रही, तुम भी हमारे जैसे जुकाम। कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर, विशेषण के आधार पर और काल बोध के आधार पर। पहला डालिए कर्म के आधार पर। ध्यान से समझना, अब आपका क्लास शुरू हो रहा है प्रॉपर। अब यहीं से आपको क्रिया को पहचानना है, अभी लिखना नहीं। कर्म के आधार पर समझो बात, क्रिया कर्म के आधार पर आधारित होती है। एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है ना। अब यहां पे मुद्दा यह है कि कर्म पर आधारित कैसे होगी क्रिया, यानी जो क्रिया संपन्न हो रही होगी, जो कार्य संपन्न हो रहा होगा, वो कर्ता पे ना होकर कर्म पे उसका प्रभाव पड़ेगा, है ना। कर्म पे, यानी राम ने रावण को मारा तो रावण यहाँ पे कर्म हो गए, तो रावण पे प्रभाव पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो अब हम इन दोनों से पता करेंगे, प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो मोटी मोटी बात यह है कि कर्म पर आधारित है ये, कि हम क्रिया को कर्म के आधार पे कैसे निकाल सकते हैं। ये दो भागों में बढ़ जाती है, सकर्मक और अकर्मक। ठीक, चलो पहली हेडिंग पहले थोड़ा सा लिख लो। कर्म के आधार पर, इस कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। जब जुकाम का शुरुआती स्टेज होता है वो बहुत खतरनाक होता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो रूप या दो भेद होते हैं। पहले डालिए सकर्मक क्रिया, लिखिए थोड़ा सा फिर बताते हैं। जिस क्रिया में कर्ता द्वारा संपन्न हो रहे क्रिया व्यापार का प्रभाव, संपन्न हो रहे क्रिया व्यापार का प्रभाव किसी अन्य इकाई पर पड़ रहा हो, तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रावधान होता है। तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रावधान होता है। तो वहां पर सकर्मक क्रिया का प्रावधान होता है। दूसरे शब्दों में
जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर, दूसरे शब्दों में जब क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर किसी अन्य इकाई पर हो, किसी अन्य इकाई पर हो, किसी अन्य इकाई पर हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। या अब पहचानने का एक फंडा लिखवा देते हैं, कैसे पहचानना है। या जब क्रिया का व्यापार कर्ता पर, इतनी बात लिखो। जब आप क्यों नहीं लिख रहे भैया, लिखा हुआ है पहले पढ़ा है। जब क्रिया का व्यापार कर्ता पर, हमसे पढ़ा आपने। जब क्रिया का व्यापार कर्ता पर और क्रिया का फल अन्य इकाई पर प्रकट हो, क्रिया का व्यापार कर्ता पर और क्रिया का फल अन्य इकाई पर प्रकट हो, तो सकर्मक क्रिया अवश्य होगी। तो सकर्मक क्रिया अवश्य होगी वहां पर। जैसे अब समझो, यहाँ पे मोटा मोटा ज्ञान। अब आए मैदान में, आप ने कहा सीता पत्र लिखती है। सीता पत्र, अब पहचानना है यहाँ पे कि कर्ता कौन है। यहाँ पे कर्ता कौन है यहाँ पे, और कर्म कौन बन गया यहाँ पे। लिखना क्या हो गया यहाँ पे, ये इसका क्या है, पद है। लिखना यहाँ पे क्या है, शब्द। लिखना यहाँ पे शब्द है, ठीक। और लिखती क्या हो गया, इसका पद हो गया, ठीक। अब हमने क्या बताया कि क्रिया के व्यापार का प्रभाव कर्ता पर, यानी व्यापार कौन संपन्न करा रहा, सीता। लेकिन उसका फल, जो उसका फल है, उसको वो किस पे जाएगा, किसी अन्य इकाई पर, यानी कर्म पर। अब बताइए, अगर लिख रहे हैं आप, तो परिवर्तन आप में हो रहा है या पत्र में हो रहा है, यही मैं बताना चाह रहा था स्टार्टिंग में। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। परिवर्तन किस में हुआ, सीता में तो परिवर्तन हुआ नहीं। यानी हमने सेब खाया तो हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन हमारी भूख मिट गई। जो भूख थी, एक जो भाव प्रकट हुआ था भूख का, वो मिट गया। समझ रहे हैं ना, बात समझ में आई कि नहीं आई। मैं यही आपको समझाना चाहता, सकर्मक क्रिया को लोग ध्यान, मतलब क्या होता है, भूल जाते हैं आप लोग। आप नहीं भूलोगे कतई। यानी किस कर्ता बिना, सकर्मक मतलब कर्म के साथ, यानी कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। किस पे प्रभाव पड़ रहा है, पत्र पे तो लिख रहे हैं। अभी कोरा कागज है, आपने भर दिया, लेटर लिख दिया पूरा अपने जोगी को, है ना, लिख दिया, और उसमें परिवर्तन हो गया। जैसे ही हम कुछ अलग दम चेहरे खिल जाते हैं। सही है। अब
अब तो हफ्ता भी निकल गया। कल शिवरात्रि थी। आप क्या समझे? आप क्या समझे? जो आप समझ रहे हैं हम वो बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, हालांकि हम कह वही रहे हैं। अब आप क्या समझ रहे हैं वो आप जाने। तो यहाँ पे क्या बात थी कि सकर्मक क्रिया में कर्ता पर प्रभाव व्यापार का पड़ेगा, यानी व्यापार संपन्न कौन करा रहा है? सीता। व्यापार का प्रभाव सीता पे पड़ा। हमने सेब उठाया, सेब हम ही ने उठाया ना, तो व्यापार का प्रभाव हम पर पड़ा। लेकिन जो फल प्राप्त होगा, फल का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्म पर। पत्र यानी जो लास्ट में आपके पास बचेगा, पन्ना लिखा गया, वो उस प्रभाव किस पर दिखेगा? उस पत्र पे। बात समझ में आई? बताओ, सभी को समझ में आई? चलो ये एग्जांपल लिखो, ऐसे करके बना करके लिख लो। सीता पत्र लिखती है, अभी इस पे मत जाना, लिखती ताते, इस पे कुछ में अभी काल में बताएंगे ये सब। ये सिर्फ इतना समझो कि पद में इस्तेमाल हो रहा है, ये अलग पद है, लिखना एक शब्द है, उसका पद लिखती है, ठीक है, ये लिखता है। अब बताओ, बच्चा दूध पी रहा है, लिखो, बच्चा दूध पी रहा है। बच्चा क्या हो गया यहाँ पे? भागीदारी लिया करो, पार्टिसिपेट किया करो, तुरंत बताएगा। दूध यहाँ पे क्या हो गया? पीना क्या पी रहा, पूरा ले लो ये, ठीक, पी रहा, ये क्या हो गया? क्रिया, पद में है। पीना हो गया यहाँ पे शब्द। वैसे ये रहा है, ये होता है सहायक क्रिया, अभी बताएंगे, अभी आगे बताएंगे। क्रिया ही है ये भी, वो सहायक है। क्रिया की सहायक जो बन जाती है क्या कहलाता है? सहायक क्रिया, ठीक है। अब इसमें देखो, बच्चा, बच्चा पे प्रभाव पड़ रहा है पीने का या दूध पे प्रभाव पड़ रहा है पीने का? कुछ लोगों को बच्चे पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? बच्चे पे नहीं दिख रहा, बच्चे का पेट फूल जाएगा, गलत है ये, ठीक। दूध पे प्रभाव, क्योंकि दूध खत्म हो रहा है, आपके सामने प्रत्यक्ष जो चीजें हैं, दूध खत्म हो रहा है, बच्चे पे नहीं प्रभाव पड़ रहा है। वो एक अलग चीज हो गई कि दूध पेट भर जाए, वो आपको डॉक्टर नहीं बनना है इसमें। आपको सिर्फ इतना समझना है कि प्रभाव देखना है, व्यापार करा रहा है, व्यापार का प्रभाव किस पे? बच्चे पे, कहां ध्यान है? और फल का प्रभाव किस पे? कर्म पे ना। तो यही चीज देखनी है, यही सकर्मक क्रिया बन जाता है, ठीक है, समझ में आई बात? यानी हमने देखा कि किसी अन्य इकाई पर इसका प्रभाव पड़ जाए, कर्ता पे ना पड़े, सकर्मक क्रिया है। अब आगे डालिए अकर्मक क्रिया। इसमें एक कर्मक और बहुकर्मक भी होता है, लिखवा दें? छोड़ो, नहीं लिख लो, लिख लो थोड़ा सा। एक कर्मक बहुकर्मक अगर मान लो आ गया, अकर्मक काटो, थोड़ा सा और बढ़ाओ उसमें, जैसे जानने हेतु लिख लेते हैं, सकर्मक क्रिया को जानने हेतु। सकर्मक क्रिया को जानने हेतु जब वाक्य में प्रयुक्त, जब वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया पर प्रश्न किया जाए, क्रिया पर प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर मिल जाए, क्रिया पर प्रश्न किया जाए
और उसका उत्तर मिल जाए तो वहां पर सकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर न प्राप्त हो सकर्मक क्रिया, और यदि उत्तर न प्राप्त हो तो अकर्मक क्रिया होती है। लिखिए सकर्मक दो प्रकार की होती है क्रिया, सकर्मक दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और बहुकर्मक। लिखिए जब पहला लिखिए एक कर्मक, जब क्रिया का प्रभाव किसी एक शब्द पर होता है, जब एक कर्मक में लिखिए जब क्रिया का प्रभाव किसी एक कर्म पर होता है, जब क्रिया का प्रभाव किसी एक कर्म पर होता है तो वहां पर एक कर्मक किसी एक शब्द पर पड़ता है तो वहां पर एक कर्मक, जैसे जैसे सीता पत्र लिखती है, पत्र पे ही प्रभाव पड़ रहा है, ठीक, लिख लो इसको एग्जांपल, सीता पत्र लिखती है। अब बहुकर्मक लिखो, जहां पर प्रभाव एक से अधिक इकाई या एक से अधिक शब्द पर पड़ता है बहुकर्मक कहलाता है। जहां पर एक चीज लिख के, एक एक चीज बोल के बताए, क्या नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे ना। बहुकर्मक क्या है, क्या है स्वाति, बहुकर्मक तुम ही पूछ रहे हैं। जब क्रिया का प्रभाव एक से अधिक इकाइयों में पड़ता है वहां बहुकर्मक होता है। जब क्रिया का प्रभाव एक से अधिक इकाई या शब्द पर पड़ता है बहुकर्मक कहलाता है। जैसे राम अपने गांव होते हुए, जैसे राम अपने गांव होते हुए मित्र के साथ बाजार जाएगा, राम अपने गांव होते हुए मित्र के साथ बाजार जाएगा। अब कहां कहां जाएगा, पहले गांव जाएगा फिर ना बाजार जाएगा, तो राम गांव और बाजार दो पे हो गया। अब जैसे लिखो बच्चा दूध और टॉफी खाएगा, अब दूध और टॉफी दोनों प्रभाव पड़ जाएगा, दोनों चीजें नष्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी ना, तो यहाँ दूध और टॉफी दो क्या हो गई, बहुकर्मक। दूसरा एग्जांपल लिखो बच्चा दूध के साथ टॉफी बिस्किट नमकीन जो लिख पाओ सब लिख डालो, जितने भी प्रभाव डालना है डाल लो, बहुकर्मक का यही मतलब है, ठीक। अब डाल दो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का क्या मतलब होगा, हा? क्या बताओ, आप बताओ। हाँ हाँ, कर्ता पर प्रभाव पड़े, ठीक है, लिखो थोड़ा लिखो, जिस जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव, जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव किसी अन्य इकाई पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जिस क्रिया के व्यापार का प्रभाव किसी अन्य इकाई पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है, उस क्रिया को अकर्मक क्रिया कहा जाता है।
जैसे करता क्या है यहाँ पे, आकाश क्या है यहाँ पे, उड़ना क्या है, अब बताओ। आकाश का प्रभाव है उड़ना, ऐसा कुछ तो पता चल नहीं रहा। उड़ने का प्रभाव यानी क्रिया का प्रभाव किसी अन्य इकाई पर ना पड़कर स्वयं कर्ता पड़ रहा है, यानी अब पक्षी उड़ रहा है तो उड़ने का प्रभाव किस पर आ गया, आकाश पे तो नहीं आ जाएगा, आकाश उड़ने लगेगा, बताइए, पक्षी उड़ेगा ना, आकाश तो उड़ेगा नहीं, तो किस पर प्रभाव पड़ा, पक्षी पर, या अकर्मक में क्या हो जाएगा, स्वयं कर्ता पर प्रभाव पड़ेगा, क्या कहलाएगा, लिखो एग्जांपल, आया समझ में, चलो आगे बढ़ो। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, मछली जल में तैर रही है, राम नहा रहा है, राम नहा रहा है, राम नहा रहा है। अब बताइए, हमने एक पॉइंट ऊपर लिखवाया था प्रश्न करने वाला, क्या लिखवाया था, एक लोग खड़े होकर पढ़ो, पढ़ो भैया, सौरभ पढ़ो आप, वो वाला पॉइंट लिखवाया था ना कि पहचानने का तरीका, प्रश्न करो, जब क्रिया का व्यापार करता है और क्रिया का फल और इकाई पर प्रकट हो तो क्रिया अवश्य, प्रश्न वाला उसके बाद कि उससे पहले लिखवाया था, क्या लिखाया था बोलो ना, प्रश्न करते हैं और प्रश्न का उत्तर मिल जाए, यह भी लिखवाया था, मिल ही नहीं रहा है, अरे घटोत गचो, पढ़ो ना, सकर्मक क्रिया को पढ़ रहे हैं अमित, पढ़ो तो भैया क्या बताएं, मिल जाए, स्वाति पढ़ो, यही वाली पॉइंट पढ़ो, हाँ, और उसका उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, हाँ सकर्मक क्रिया ना होकर, यानी अब प्रश्न का समय आ गया, हमने कहा यदि उत्तर प्राप्त हो जाए तो क्या होगी वहां पे, और यदि उत्तर प्राप्त ना हो, अब हमने कहा ये लिखा था यहाँ पे, कहाँ गया यार, हमने लिखा सीता पत्र लिखती है, अब क्रिया पे प्रश्न करो क्या से, सीता यहाँ पे डालो क्या, और उत्तर मिल गया हमें, यहाँ पे क्या होगी, पहचान लिया ना, सिर्फ उत्तर कर क्वेश्चन करना है, अगर देखो आपको तीन तरीके से हमने फंडे बता दिए, व्यापार का प्रभाव समझ गए तो ठीक, ये वाला समझ गए तो ठीक, मतलब आप निकालने वाला प्रभाव कर्ता पे है या कर्ता पे नहीं है वो, और या फिर क्वेश्चन वाला आता है, ये क्वेश्चन सकर्मक और अकर्मक पूछता है, पूरा वाक्य देगा, आप घुमा देगा, क्वेश्चन किया, क्या लिखता है, क्या लिखती है, समझ में आ गई बात, यहाँ क्या होगा, सकर्मक क्रिया, इतनी बात समझ में आई, उसके बाद आगे बढ़ो, पक्षी क्या उड़ रहे हैं, कुछ मिल रहा है उत्तर, यहाँ पे क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी क्या, सब समझ में आ गया, सकर्मक अकर्मक, आगे बढ़ो, सहायक क्रिया हेडिंग डालो, ऐसे ही पढ़ाते हैं भैया, ताकि ये क्वेश्चन तो कहीं अटकना ही नहीं है, हमने इसीलिए शुरुआत आपकी व्यापार और फल से बताई थी, समझ में आया, सौरभ आया समझ में, भैया सनी नहीं आए,
दूसरे वाले, दूसरे नहीं आए। अजीत आया समझ में? आज कोई बात है क्या अजीत? उदास उदास लग रहे हैं? अच्छा चलो आगे बढ़ो। सकर्मक क्रिया हेडिंग डालो, सकर्मक सॉरी सहायक क्रिया लिखो। ये कुछ नहीं है, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के काल को दर्शाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के काल को दर्शाता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के काल को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में क्रिया के साथ प्रयुक्त शब्द क्रिया के साथ प्रयुक्त शब्द क्रिया के काल को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे शब्द क्रिया के काल को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे शब्द क्रिया के साथ जुड़कर सहायक क्रिया बनाते हैं। ऐसे शब्द क्रिया के साथ जुड़कर सहायक क्रिया बनाते हैं। क्रिया वस्तुतः क्रिया एक पदी होती है। वस्तुतः क्रिया एक पदी होती है। आप जानते हैं सब, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, रोना लिखो। जैसे खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, रोना, धोना, लिखो तो, जितने लिख पाओ उतने लिख लो, सब क्रिया है। ठीक है, देखिए यही एक पदी क्रिया, यही एक पदी क्रिया अपने सामान्य काल को प्रत्ययों के माध्यम से अपने सामान्य काल को प्रत्ययों के माध्यम से एक ही पद में प्रयुक्त होती है। एक ही पद में प्रयुक्त होती है। जैसे आना एक क्या है? शब्द है। अब सामान्य में लिखो आना, ब्रैकेट में लिखो आता, नहीं आता, फिर ब्रैकेट में वर्तमान लिख लेना। आता ब्रैकेट में वर्तमान, आया या लगा दिया, देखो प्रत्यय में, है ना, प्रत्यय लगा रहे हैं। आया ये हो गया भूत आया, ब्रैकेट में भूतकाल, और आएगा कॉमा आएगा ब्रैकेट में क्या? भविष्यत काल। ठीक, किंतु जब क्रिया कालखंडों में प्रयुक्त होती है, जैसे वर्तमान, भूत और भविष्य 3 काल हैं। अब इनके खंड होते हैं 3 या 4 या 5 भागों कालखंड होते हैं, जैसे पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, हेतु हेतुम, है ना, ये सब
संभाव्य, है ना, ये सब जो आएंगे अभी ये खंड हो जाते हैं। तो लिखो, क्या बोल लिखा था, जब क्रिया कालखंड में प्रयुक्त होती है तो यही क्रिया द्विपदी हो जाती है, यही क्रिया द्विपदी हो जाती है। जैसे आया